गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अब मुझे अच्छा लगने लगा है क्योंकि आपने गॉसिप की दुनिया छोड़कर अपने फायदे की बात सुननी शुरू कर दी है। तो ढेर सारे फायदे, उपाय और अचूक टोटकों के साथ मैं आपके लिए रोज हाजिर होती रहूंगी। इसी वायदे के साथ शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइंस के साथ। पैसा दिलाने वाले और घाटे को मुनाफे में बदलने वाले खास टोटके बताने वाली हूँ। सुनते जाइएगा, आप हो जाएंगे माला माल। पति पत्नी के बीच अगर रहती है तकरार तो बढ़ने लगेगा प्यार। बेहद खास उपाय बताऊंगी। सिर और माइग्रेन का दर्द हो जाएगा रफू चक्कर। मेरे बताए घरेलू नुस्खों को आजमा कर तो देखिए। किसी की भी आईब्रोज देखकर पहचानिए उनकी असलियत। स्पेशल ट्रिक बताऊंगी। मेरे पास ढेर सारी मेल आ रही हैं जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच आजकल प्रॉब्लम रह रही है, टकरार रह रही है। तो एक छोटी सी शहद की बोतल कैसे हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार बढ़ा सकती है, आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले आपको माला माल बनाने वाली ट्रिक तो बता दूं। धन किसे अच्छा नहीं लगता, तो धन के लिए जरूरी है कि वो धन जो आपके घर में आए, जो लक्ष्मी आपके घर में आए, वो स्थिर हो, यानी कि स्टेबिलिटी लाए। अगर पैसे आ रहे हैं, बीमारियों में खर्चे हो रहे हैं और ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो फिर किस काम का। तो पैसे को, लक्ष्मी को कैसे स्थिर रखना है, इसके लिए समझिए कि आपको क्या क्या करना है। घर में स्थायी सुख समृद्धि के लिए, मतलब पैसा रुके और सुख समृद्धि के लिए पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में डालना है। आपको पीपल के पेड़ की छाया में खड़ा होना है, यानी कि जब यहाँ पे शेड पड़े उस शेड में खड़े होकर ये डालना है। घर में बार बार अगर फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं तो घर के मेन दरवाजे पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर घी का 2 मुखी दीपक जलाएं। आप कहेंगे कि आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, अपार्टमेंट्स में रहते होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप आधी रात को भी हो रहे हैं तो घर के मेन दरवाजे पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर घी का 2 मुखी दीपक जलाएं। आप कहेंगे कि आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, अपार्टमेंट्स में रहते होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप आधी रात को भी ये उपाय कर सकते हैं और सुबह उठने से पहले बुझा हुआ दीपक आप बहते हुए पानी में इकट्ठा कर लें और जब जा रहे हो बहते हुए पानी की तरफ तो एक ही बार जाकर हफ्ते में डाल दिया करें। इससे आपके घर में पैसा टिकने लगेगा। और भी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं तो क्या करें, काले तिल ले लें। काले तिल लेकर परिवार के सदस्यों से, यानी कि जिस जिस इंसान के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, किसी के एजुकेशन पे हो रहा है, किसी की बीमारी पर हो रहा है या किसी और के गलत डिसीजन से हो रहा है, उन सब के ऊपर से काले तिल वार कर घर की उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। घर के अंदर नहीं फेंकना है, घर के बाहर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ काले तिल फेंक दें। फाइनेंशियल लॉसेस होने बंद हो जाएंगे। अब अगर आप इस सिचुएशन में बैठे हैं कि आपको अचानक फाइनेंशियल गेन्स होने चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। आप गोपी चंदन ले लें। गोपी चंदन आपको मिल जाएगा, पूजा वाली दुकान में भी मिल जाएगा, आयुर्वेदिक वाली दुकान में भी मिल जाएगा। इसकी 3 डलियां ले लें। 3 डलियों को आप पीले धागे से बांधकर केले के पेड़ पर टांग दें। जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा। अगर मंदिर में केले के पेड़ पर टांगते हैं तो और ज्यादा अच्छा है, इससे आपको इंस्टेंट गेन्स मिल जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका हाथ सिर से अलग ही नहीं हो रहा। किचन में जाती हैं तो सिर दर्द, घर में मेहमान आ जाए तो सिर दर्द, पढ़ने के लिए बच्चे बैठे तो सिर दर्द, ऑफिस जाते हुए सिर दर्द, ऑफिस से आते हुए सिर दर्द, छुट्टी वाले दिन सिर दर्द। ये सिर दर्द आपको परेशान कर देगा। तो ये सिर दर्द और माइग्रेन कैसे हम रफू चक्कर कर सकते हैं, आपको खास घरेलू टिप्स बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले पति पत्नी, लवर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या जिनको भी आप चाहते हैं उनसे आपका प्यार कैसे बढ़ सकता है, ये खास अचूक उपाय सुनिए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है। ये मेरी ज्वेलरी नहीं है, ये ज्वेलरी तो मुझे गिफ्ट मिली है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है। बस ऐसे ही ज्वेलरी जितनी आपकी बजट में हो या व्हाइट कलर का कोई भी गिफ्ट आपके क्या काम आएगा, ध्यान से सुनिए। तो जिनसे भी आप प्यार करते हैं, आपकी अटैचमेंट है, चाहे गर्लफ्रेंड हो, लवर हो, आपकी वाइफ हो, आप उनको सोमवार को सफेद रंग का गिफ्ट दे सकते हैं। आप पर्ल्स का कुछ दे सकते हैं, व्हाइट कलर का कोई कपड़ा दे सकते हैं, कोई भी व्हाइट कलर का गिफ्ट जो उन्हें पसंद आए आप उन्हें सोमवार को गिफ्ट कर दिया करें। इससे आपके और उनके बीच प्यार बढ़ने लगेगा। अब अगर आपकी पत्नी या आपके पति आप पर शक करते हैं तो क्या करें, तो शुक्रवार को गाय को घास खिलाएं।
इससे उनके दिमाग में एनर्जी पहुंचेगी और आप पे शक करना कम कर देंगे। अपनी पत्नी का नाम लेकर, ये अभी हम शक वाली बात पर ही आ रहे हैं कि अगर पति या पत्नी शक करते हैं तो गाय को तो घास खिलानी है, उसके साथ साथ अपनी पत्नी या अपने पति का नाम लाल चंदन से भोजपत्र बटर पेपर पर लिखकर शहद की बोतल में रख के बोतल को कहीं छिपा दें। ये काम आपको करना है। और अगर आप बोतल अपने घर में साउथ वेस्ट में छुपा देते हैं तो आपका प्यार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अगर रिश्तेदार भी आपके रिश्ते में आग लगाते हैं ना, मदर इन लॉ भड़काती है, सिस्टर इन लॉ भड़काती है, या आपके काम करने की वजह से आपके हस्बैंड आप पे शक करते हैं, या आपके हस्बैंड के लक्षण ऐसे हैं कि आपको उन पे शक करना पड़ता है, ये सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है सुबह उठते हैं तो शरीर बिल्कुल अकड़ने लगता है। अगर आपको बेबी होने में दिक्कत हो रही है या आपको है और मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा ग्रह आपको कर रहा है परेशान और उसको हम कैसे कर सकते हैं ठीक। आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन मैं इतने समय से आपको बोल रही हूँ कि आपका सिर दर्द कैसे जा सकता है। तो चलिए वो खास उपाय जानिए सिर दर्द को रफू चक्कर करने के। क्या कभी ऐसे होता है सुबह आप बच्चों को स्कूल के लिए उठाते हैं और वो कहते हैं मम्मी सिर दर्द हो रहा है, आज स्कूल नहीं जाना। हस्बैंड बोलते हैं चाय बना के लाओ, मेरा सिर बहुत ज्यादा दुख रहा है। आप नींद से उठती हैं और ऐसे लगता है उफ सिर फट जाएगा, आज खाना नहीं बना सकती। अगर ये सारी परेशानी आपको आपके घर में किसी को भी रहती है तो ये उपाय ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि अब आपके घर सिर दर्द और माइग्रेन नहीं आएगा। आप देखिए मेरे हाथ में क्या है, चाय नहीं है पानी। आपसे सिर दर्द की बात करते करते मेरा भी सिर दर्द होने लगा, तो फिर ऐसे में मैं क्या करती हूँ और आपको क्या करना है सुनिए। माइग्रेन हो या सिर बहुत तेज दर्द हो तो 2-3 कप उबलते हुए पानी में 2-3 बूंदें लैवेंडर ऑयल की डालें। लैवेंडर ऑयल आपको इजीली मिल जाएगा, इत्र की दुकान पे भी मिल जाएगा। अरोमा ऑयल होता है, कोई बहुत महंगी और मुश्किल चीज नहीं है। लैवेंडर ऑयल लेकर आप उबलते हुए पानी में डालकर इसकी स्टीम लीजिए, आपका सिर दर्द काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और आपको क्या करना है, दूसरा उपाय जानिए। तुलसी का तेल माथे पर अगर लगाते हैं तो सिर दर्द में आपको आराम मिलेगा और ये बहुत नेचुरल बेस्ट रेमेडी है जो आपका सिर दर्द तो दूर करेगा ही, साथ साथ इसकी फ्रेग्रेंस से आपका नजला भी ठीक होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ सिर दर्द ऐसे होते हैं कि अचानक कुछ खाना खाने से ट्रिगर होते हैं, तो ऐसे फूड्स ना खाएं जिनसे सिर दर्द होता है। ऐसे फूड्स हो गए जैसे उबलता हुआ गर्म दूध या दूध से बनी चीजें, चॉकलेट, पीनट, केला, इन चीजों का सेवन सिर दर्द में ना करें। अलसी का तेल आप लें। अलसी का तेल जो होता है उसका अगर आप सेवन करते हैं उसमें ओमेगा 3 होता है, या इसका सिर दर्द पे आप मसाज करते हैं, अलसी का तेल बाजार में मिलता है, इसका सिर दर्द होने पे मसाज करते हैं तो बहुत आराम मिलेगा। और ये नेचुरल तरीके हैं, बिना गोली खाए आप अपने सिर दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं और सामने वाला कुछ बोल रहा होता है तो कैसे फट से ध्यान उसके लिप्स की तरफ जाता है, चेहरे से नजर हटके सीधा होठों पर जाती है। तो आपने अपने होठों का कैसे ख्याल रखा है? क्या आपके होठों में इतनी ताकत है कि सामने वाले को दीवाना बना दे, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री? कल मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने होठों के साथ ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। ये बात तो आपसे कल करेंगे, लेकिन अभी आपके ग्रहों को तो ठीक कर दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। जब सूर्य ग्रह खराब होता है या उसके लक्षण इस तरह से दिखेंगे कि आपके शरीर के अंग जो है वो अकड़ने लगेंगे, हिलने डुलने में भी आपको दिक्कत आने लगेगी, हर समय मुंह में थूक यानी कि सलाइवा बनने लगेगा, और ये भी हो सकता है कि आपके अपने फादर के साथ रिश्ते खराब होने लगे। इसका मतलब ये कि सूर्य प्रॉब्लम दे रहा है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले मुंह में मीठा डालकर आप पानी पी लें, इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत हो जाएगा। कितना आसान उपाय है ना। चलिए आप सूर्य की तो जान ली, अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अनुभव करने की शक्ति वीक हो रही है, यानी कि आप कॉन्फिडेंस से कोई काम नहीं कर पा सकते, घर में पानी की कमी हो जाती है, तो इसका मतलब चंद्रमा ग्रह खराब हो रहा है। रिश्तों में बात करें तो मदर के साथ चिक-चिक होनी स्टार्ट हो जाएगी। उपाय क्या है? रोज बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें, और जब भी काम पर जाएं तो उनसे नमस्कार कर जरूर जाएं। अगर बड़े घर में साथ नहीं रहते तो एक फोन कॉल कर इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाएं, आपका काम पूरा होने लगेगा। चंद्रमा के बारे में तो जान लिया, अब बात करते हैं मंगल ग्रह की।
बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है ये, खराब होता है तो सब कुछ हिल जाता है। आप में शक्ति तो भरपूर है, मगर आपकी संतान या बेबी होने में दिक्कत हो रही है। अगर संतान अगर हो भी रही है तो बच्चे के साथ बन नहीं रही है, या बच्चे को हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चे के साथ दुर्घटना हो रही है। आप में खून की कमी हो जाएगी, लड़ाई झगड़े खूब होने लगेंगे, लोग आकर आप पर आरोप लगाने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा। उपाय क्या है? मंगल को शुभ करने के उपाय ये है कि आप आंखों में सफेद सुरमा लगाएं। बड़ी मुश्किल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर मेल्स भी ये करें तो कर सकते हैं। आप व्हाइट काजल पेंसिल अब आजकल मिलती है, कॉस्मेटिक दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, तो फीमेल्स तो अंदर आंखों के अंदर व्हाइट काजल लगा ही सकती हैं। मेल्स भी रात को आंखों के अंदर सुरमा लगा के या व्हाइट काजल लगाकर सो जाएं। सुबह उठ के तो आंखें धुली जानी है, इससे मंगल ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा। जानेंगे बुध ग्रह खराब होता है तो क्या करें। बुध खराब होता है तो दांत टूटने लगते हैं, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। आपकी नाक जो इतनी तेज थी ना, आपको अच्छी और बुरी खुशबुओं का पता नहीं चलेगा। पुरुष शक्ति भी जो होती है वो ढलने लग जाती है। ये सिचुएशन आए तो समझे बुध शुभ नहीं रहा। उपाय क्या है? दांतों का बहुत ध्यान रखें, दांतों को बिल्कुल साफ रखें, हो सके तो फिटकरी से क्लीन करें, और अपना नोज, अगर आप फीमेल हैं तो अपना नोज पियर्स करा लें। गुरु ग्रह परेशान करता है तो क्या होता है? सबसे पहली चीज होती है कि आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है, गले में माला ना पहने ऐसा कहा जाता है, या माला पहनते हैं तो टूट जाती है। इसका मतलब गुरु ग्रह खराब हो रहा है। उपाय क्या करने हैं? अपने फोरहेड पे यहाँ पर पीला केसर का तिलक लगाना है। आपका गुरु ग्रह बेहतर होना शुरू हो जाएगा, और अपने गुरु को दिन में 2 बार सुबह और शाम एक आसन पे बैठकर याद जरूर करें। शुक्र ग्रह खराब होता है तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, आपका चार्म खत्म हो जाता है, हाथ का अंगूठा कमजोर होने लगता है, और आपके हस्बैंड के साथ आपकी फिजिकल इंटीमेसी कम होने लगती है। उपाय क्या है शुक्र को ठीक करने के लिए? साफ सुथरे कपड़े पहने, आयरन कपड़े पहने, और इत्र या परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर करें। शनि ग्रह, लोग कहते हैं अरे तुम्हारा शनि खराब, तुम्हारा शनि खराब। आपका शनि खराब है कि नहीं, ऐसे जानिए। आई लैशेस के बाल और आईब्रोज के बाल झड़ने लगेंगे, घर या काम की जगह पर आग लग सकती है, आपका मकान या छत गिर सकती है, और अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब शनि का दोष आ रहा है। उपाय क्या है? लोहे की चीजों का दान करें, जैसे कढ़ाई हो गई, चिमटा हो गया, और लगातार 43 डेज तक कौवों को मीठी रोटी खिलाएं। शनि तो हमें पता चल गया, अब हम और चलते हैं पाप ग्रह की तरफ। राहु क्या करता है? जब राहु खराब होता है ना, तो हाथों के नाखून टूटने लगते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर कम होने लगती है, आपके दुश्मन बढ़ने लगते हैं। राहु खराब हो गया। सिर पर चोटी रखें, अगर मेल है तो चोटी नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, सिर ढककर रखें, और अगर फीमेल है तो एक हिस्सा बालों का चोटी बनाकर रखें। जॉइंट फैमिली में रहें और ससुराल वालों की इज्जत करें, राहु ठीक हो जाएगा। केतु अगर खराब हो तो क्या होता है? भाई केतु अगर खराब होता है ना, तो पैरों के नाखून की दिक्कतें शुरू होने लगती हैं, नेल हट जाएगा, नाखून टूट जाएगा, नेल में पस पड़ जाएगी, परिवार में बच्चों के काम नहीं बनेंगे, बच्चे बीमार रहेंगे। इसका मतलब केतु हो गया खराब। उपाय क्या है? कान छिदवाएं, अगर एक छिदा हुआ है तो एक और छिदवा लें, धनिये के पानी से गरारे करें, और तिल का दान करें, केतु हो जाएगा ठीक। जरा चेक कीजिएगा आपके घर में मुल्तानी मिट्टी पड़ी है या नहीं। नहीं पड़ी है तो 10 रुपए की पास से ले आइएगा। बस ये 10 रुपए की मुल्तानी मिट्टी आपके घर में आपको बनाएगी खूबसूरत, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको बनाएगी हैंडसम। कैसे, आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आईब्रोज की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो आईब्रोज कितना ज्यादा एक्सप्रेशन का काम करती है। यही आईब्रोज आज आपको बताएंगे कि आपके आसपास वालों का नेचर कैसे है। लेकिन हाँ, अगर आप आईब्रोज की शेप कराते हैं, पुरुष हो या स्त्री, तो फिर ये चीजें उतनी ज्यादा आप पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। जिनके नेचुरली ये चीजें हों, उस पर आप ज्यादा असर देख सकते हैं। तो जिनके आईब्रोज बहुत चिकनी यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट, और बिल्कुल सॉफ्ट ग्रोथ है आईब्रोज की, बाल हार्ड नहीं है, तो ऐसे लोग अच्छी भाषा बोलने वाले होते हैं, मीठी भाषा बोलने वाले होते हैं, मिलनसार होते हैं। उनके जो
हम ये बोल सकते हैं वो किसी भी विषय को जल्दी समझते हैं, समझदार होते हैं और अच्छी शिक्षा लाइफ में प्राप्त करते हैं। अब अगर किसी के आईब्रोज हैं, आपके आईब्रोज बहुत हैवी, डेंसली थिक हैं, बहुत घने हैं, जितने ज्यादा आईब्रोज घने होंगे उतना ज्यादा इंसान का गुस्सा ज्यादा आएगा। तो अगर आपके हस्बैंड को गुस्सा बहुत आता है और आईब्रोज ये मोटे मोटे हैं, तो प्लीज जाकर उनको कहिए आईब्रोज बनवा लें, उनकी आईब्रोज की डेंसिटी कम कराइए। अगर आपके आईब्रोज हैवी तो है ही हैं, साथ में आपस में मिले भी हुए हैं, यानी कि ये आईब्रोज आपस में मिल जाते हैं, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। ऐसे पुरुष जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। तो अगर आप घर में एम्प्लॉय रख रहे हैं, सर्वेंट रख रहे हैं और इस तरह के आईब्रोज हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अवॉइड करें। अब अगर किसी के आईब्रोज है गुच्छेदार या कलगीदार, आप बोलेंगे ये क्या चीज होती है? आप देखेंगे ध्यान से आईब्रोज में ना, तो अचानक से एक जगह फुवारा जैसा निकलेगा, ऊपर ऊपर जाते होंगे, ऐसे जैसे कलगी नहीं लगती पगड़ी के ऊपर, तो यूं नीचे से इकट्ठे और ऊपर जाके स्प्रेड होते हैं। ऐसे अगर किसी के आईब्रोज में गुच्छे बनते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो बड़े मूडी स्वभाव के होते हैं। कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी बिना सोचे समझे बोल देंगे, उनकी जो बोली भी होगी ना वो भी ऐसे होगी, स्पर्ट बिल्कुल फैलती हुई, कभी भी कुछ भी। अब अगर आईब्रोज जो हैं वो आपस में मिली हुई हैं, तो ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन बहुत ज्यादा घनी नहीं है, मिली हुई हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनमें जेलसी बहुत ज्यादा होती है, शकी स्वभाव के होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, जिद्दी और अकड़ भी होते हैं। ऐसे आईब्रोज आपको कई फीमेल्स के दिख जाएंगे जो यूं बीच से मिल जाते हैं, क्योंकि लेकिन फीमेल्स के हार्मोन्स ऐसे नहीं होते, तो बहुत डेंस नहीं होते, लेकिन अगर मिले हुए हैं मेल्स या फीमेल्स के, तो उनसे आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। कहीं मत जाइएगा, आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और हैंडसम मॉडल से। कौन है वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले आपको खूबसूरत तो बना दे। आपको मैंने कहा था कि जाकर आसपास से मुल्तानी मिट्टी का अरेंजमेंट कर लीजिए, नहीं किया तो लिख लीजिए, क्योंकि ये करिएगा, आप चाहे मेल हो या पुरुष, ये उपाय कर सकते हैं, आपकी स्किन चमक उठेगी। आपको क्या करना है कि मुल्तानी मिट्टी लाकर उसका पाउडर कर लेना है। मुल्तानी मिट्टी तो आपने देखा ही होगा, ऐसे मिट्टी का पीस जैसे होता है, ब्राउनिश बेजिश शेड में, उसको पीस लीजिएगा, आपकी स्किन चमक उठेगी। आपको क्या करना है कि मुल्तानी मिट्टी लाकर उसका पाउडर कर लेना है। मुल्तानी मिट्टी तो आपने देखा ही होगा, ऐसे मिट्टी का पीस जैसे होता है, ब्राउनिश बेजिश शेड में, उसको पीस लीजिएगा। पीस कर उसका टमाटर प्यूरी के साथ उसको मैश कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, टमाटर का गूदा और पाउडर मुल्तानी मिट्टी। 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाना है, चेहरे को गर्म पानी से धो लेना है। आपकी स्किन के ब्लैकहेड्स निकलेंगे, स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी स्किन के जो फालतू पिंपल्स वगैरह हैं निकल जाएंगे। अभी तक तो मैंने आपको मुल्तानी मिट्टी के बारे में बताया था, अब मैं आपको चंदन पाउडर के बारे में बताती हूँ। अगर आपको अपनी स्किन पानी है क्लीन एंड क्लियर, तो क्या करें, आप थोड़ा सा चंदन पाउडर ले लें, कटोरी में डाल लें, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और टमाटर का जूस डाल लें। अब इस पेस्ट को आप चेहरे और गर्दन पर लगाएं, 15 मिनट तक छोड़ दें, ठंडे पानी से धो लें, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आज आप ही के सवाल का मैं देने वाली हूँ जवाब फैमिली गुरु हेल्पलाइन में, लेकिन वो थोड़ी देर बाद। पहले मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ इंडिया के वन ऑफ द टॉप मॉडल मार्क रॉबिन्सन से। मार्क, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अब तक तो मैं लोगों से पूछती रही कि आपने एक्टिंग की शुरुआत कैसे करी, लेकिन आज हमारे शो पर तो आप हैं, मॉडल हैं आप, तो आप हमें बताएं कि मॉडलिंग की शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली आपके एक्सपीरियंस बताने की वजह से, शेयर करने की वजह से हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मेल्स आते हैं जो इंस्पायर होते हैं मॉडल से और वो मॉडलिंग करना चाहते हैं। तो बताइए आपकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए जी, वो तो जमाना और कोई था 20 साल पहले, when modeling was taboo, but I just felt that I wanted to be fashionable. I enjoyed being fashionable और मॉडल बन गए by chance, by accident, and we continued modeling and we became supermodels. We enjoyed it. मार्क, वो कौन सा असाइनमेंट था, कौन सा शो था जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट की तरह साबित हुआ, मतलब जिसके बाद आप मॉडल से सुपर मॉडल बन गए? Definitely जब I shot 2 big campaigns प्रभुदेव दास गुप्ता के साथ, one is for Raymond's and one is for Kama Sutra. मार्क, हर फील्ड में ही अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं जानती हूँ कि स्ट्रगल करना ही पड़ता है। हम लोगों ने तो फैशन मूवी भी देखी थी, तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं
जो आप ही की तरह सुपर मॉडल बनना चाहते हैं, आप उनको बताएं कि आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा ताकि वो स्ट्रगल से डरना बंद करें। Struggle is good. Luckily for me, I did not want to model. So that was something that happened on the way. I didn't go looking for it. Modeling happened to me. So zyada struggle, luckily by the grace of God, I did not do because I was not looking for it. I was working. It happened to me. So I was lucky that it happened along the way. मार्क, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कामना करती हूँ कि आप आगे भी लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करते रहें और बेहतरीन काम करते रहें। Thank you. आप और हम कैसे कर सकते हैं बातचीत, वो खास तरीका जानिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम मुझे लिख के भेज दीजिए 150 वर्ड्स के अंदर, साथ में अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस। अगर ये नहीं है तो आप अपने हाथों की फोटो, चेहरे की फोटो, हैंडराइटिंग की फोटो भी मुझे भेज सकते हैं और हम आपके सवालों का जवाब देंगे। चलिए आज हम बात करते हैं गुवाहाटी से मुनमुन पॉल की। मुनमुन पॉल के हस्बैंड की हार्ट सर्जरी हुई, तब से उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, हस्बैंड की तबीयत का स्ट्रेस बना रहता है। आइए मुनमुन से बात करते हैं। मुनमुन, आप प्लीज एक काम करें, आप एक तांबे के कलश में पानी भरकर घर के ईस्ट डायरेक्शन में रख दें। रोज आपको और आपके हस्बैंड को पाठ करना है, ओम आदित्याय नमः, इसका जाप करना है और उत्तर दिशा में तुलसी लगानी है। तुलसी में रोज ये ईस्ट में रखा हुआ पानी आप डालेंगे, फिर वापस उस कलश को भरकर रख देंगे। साथ ही में अपने हस्बैंड को एक चांदी का कड़ा पहनाएं, इससे आपके हस्बैंड की तबीयत ठीक रहेगी, उनकी वाइटैलिटी बढ़ेगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी ठीक होने लगेंगे। चलिए अब आज का मैजिक मंत्र जानिए। Spend your time on those who love you unconditionally. Don't waste it on them who love you when conditions are right for them. आप समझे कि अपना टाइम उनके साथ बिताएं, उनके ऊपर लगाएं, उनके बारे में सोचें जो आपको हर समय प्यार करते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके खास दोस्त। अपना टाइम उन लोगों के ऊपर लगाइए मत जो आपके पास मतलब से आते हैं, मतलब से चाहते हैं, फिर चाहे वो आपके मतलबी दोस्त हो, आपके कोलीग्स हो। तो उनके बारे में जब आप सोचते भी है ना, तो अपनी एनर्जी का हिस्सा उनकी तरफ भेज देते हैं और उनकी ताकत बढ़ा देते हैं। ऐसा मत करिए, अपनी और अपने प्यार करने वालों की ही ताकत बढ़ाएं। अब वक्त हो चला है मेरे जाने का, तो मैं आपको बताऊंगी कि कल हम क्या बात करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगी पैसा कमाने के 5 अचूक उपाय। इसके साथ मैं बताऊंगी खास कल ये चीज खास फीमेल्स के लिए है कि आप अपनी राशि के हिसाब से कौन सी लिपस्टिक लगाएं कि आपके सामने वाले लोग आपके दीवाने हो जाएं। और मैं कल होठों के बारे में खूब सारी बातें बताऊंगी, पुरुषों के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। और कल मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे बन सकती हैं बेहद खूबसूरत। ये सारी इंफॉर्मेशन कल आपको बताऊंगी। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, खूबसूरत रहिए, अपने टिप्स को आजमाइए ताकि अपनी जिंदगी को बदल सके। तो कल इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।